रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। राम की कंपनी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कल गुड़ियारी में कर्मचारियों से जहां मारपीट हुई थी और इससे नाराज हैं कर्मचारी, कार्रवाई नहीं होने से सभी ने काम बंद कर रखा है। तो एक तरह से जहां राम की कंपनी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल इस वक्त जारी है। मारपीट हुई बीते दिन, उसी की घटना से जहां एक तरफ सभी कर्मचारियों में रोष है और ये तस्वीर देखिए आप, हड़ताल की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है इस पूरे मामले के अंदर। नहीं चलेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि राम की कंपनी को हम लोगों ने सफाई का आउटसोर्स किया हुआ है। एक उसके बंदे के साथ किसी ने मारपीट किया हुआ था, तो गुड़ियारी थाने में उसका एफआईआर हो गया है। हमने एडिशनल एसपी साहब से बात किया था, उन्होंने एफआईआर वगैरह करवा दिया है और पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। एंड दूसरा मुद्दा जो उनका कुछ और मुद्दा था जो उनका आपसी इंटरनल मैटर है, उसमें उनको समाधान करने के लिए जो प्रबंधक है रामके का, उनको पत्र जारी हुआ है कि जल्दी से इसका समाधान करें, अदरवाइज उन पर जो भी हमारी अनुबंध की शर्तें हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल पर बड़ा अपडेट भी सामने आया। महापौर से चर्चा के बाद भी धरने से नहीं हटे सफाई कर्मी। लिखित आदेश के बिना सफाई कर्मी नहीं मानेंगे, कहना है। महापौर ने सफाई कर्मियों की मांग को जायज ठहराया है। सफाई कर्मियों की मांगों को लेकर कमिश्नर से बातचीत की जाएगी, महापौर एजाज ढेबर का यह कहना है। बयान निकलकर सामने आया है। तो एक तरफ काम बंद जहां हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी, और उसके बाद अब जाकर शहर के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उन्होंने बयान दिया कि लिखित आदेश के बिना, एक तरफ अड़े हुए लिखित आदेश के बिना सफाई कर्मी नहीं मानेंगे, ये उनका कहना है। तो वहीं महापौर ने सफाई कर्मियों की मांग को जायज ठहराया है और महापौर का कहना है कि कमिश्नर से बात की जाएगी। में नहीं थे, अपनी बातों को यहाँ पर ये लोग रख रहे थे। अब मैं बोलता हूँ अपनी बात को रखना, ये करना मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, ये इसको धरने का रूप ना दिया जाए। ये अपनी बातों को रख रहे थे और मुझे लगता है जो अपनी बातों को रख रहे थे वो एकदम जायज बात थी, कोई नाजायज बात नहीं थी। अगर आदमी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलता है तो मैं नहीं समझता ये गलत है। आदमी बोलता है मेरा बीमा होना चाहिए, इस बात को अगर बोलता है तो वो गलत नहीं है। आदमी ये बोलता है कि कोई मेरे ऊपर अति कर रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो ये बात गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये लोग बात कर रहे हैं सूखा और गीला कचरे। सूखा गीला कचरों को जब हम इनको साधन देंगे तब तो गीला सूखा कचरा उठेगा जी। हम बात करते हैं हम रायपुर में नंबर 1 हमको आना चाहिए, हम रायपुर में टॉप। अरे भैया गीला सूखा कचरे की व्यवस्था तुमको देना पड़ेगा ना। आज मैं जाके वहां पर बात करूंगा नगर निगम के कमिश्नर से, क्योंकि आप सबको पता है आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के चलते ये हमको परेशानी है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में 4 जून के बाद हम सूखा का गीला कचरा सब पूरे रायपुर शहर में जितना है वहां पर हम लोग इसको जितने भी जैसे 2018 में बांटे थे घर घर में, वैसी घर घर में सूखा और गीला कचरे के लिए हम लोग बाल्टी बांटेंगे जिससे इनको परेशानी ना हो। और चलिए इसी खबर को विस्तार से भी समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर एजाज ढेबर जहां सफाई कर्मियों का पक्ष लेते भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मोनिका, जहां देखा जा रहा है कि सफाई कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन एजाज ढेबर का बयान सामने आया कि जो मांगे हैं वो जायज हैं, महापौर से बात की जाएगी। पूरा मामला विस्तार से बताएं। आज बिल्कुल देखिए, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले जो सफाई कर्मी हैं वह उन्होंने आज हल्ला बोल दिया है। गुड़ियारी में सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद आज उन्होंने मोर्चा खोल दिया। राम की कंपनी, जिसे रायपुर नगर निगम द्वारा जो टेंडर है वह उन्हें दिया गया था और उसी के अंतर्गत जो ये कर्मचारी हैं वह जो काम करते हैं, लेकिन आज इन्होंने हल्ला बोला और हल्ला बोलने के साथ साथ वहां पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद लगातार इस पर रायपुर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा व रायपुर नगर निगम के महापौर के द्वारा जो अलग अलग बयान है उस जो सामने आ रहे हैं। जो रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त हैं वह उनका कहना है कि जो रायपुर नगर निगम द्वारा जो टेंडर है वह राम की कंपनी को दे दिया गया था। पहले जो मारपीट का मामला हुआ है वह थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिस पर जो कार्रवाई है वह लगातार पुलिस विभाग की ओर से जारी है। वहीं अगर दूसरी ओर वेतन बढ़ाने की अगर बात की जाती है तो हमारी ओर से पहले ही कंपनियों को ठेका दे दिया गया है। तो कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मामला उन्होंने बताया, लेकिन साथ ही साथ उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने ये भी
कहा कि एक लेटर जो है वह कंपनियों को जारी किया गया कि जल्द से जल्द इस पर समाधान किया जाए। वही हड़ताल कर्मियों से जो मुलाकात करने रायपुर के महापौर एजाज ढेबर पहुंचते हैं और इस हड़ताल को वह जायज ठहराते हैं और साथ ही साथ वह यह कहते हुए नजर आते कि हड़ताल नहीं है, अपनी बात को रखने का यह तरीका है। वहीं जहां एक और अधिकारी इसे हड़ताल बता रहे हैं, लगातार इस पर पुलिस प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर रही है, मारपीट की घटना हो या वेतन की जो बात है उस पर हो, लेकिन महापौर जो कहते हैं कि वहां जाने के बाद वह कहते हैं कि ये जो मांगे हैं वह रखने का उनका एक अपना तरीका है, बातों को कहना कहीं भी गलत नहीं है। इस पर लगातार वह रायपुर नगर निगम कमिश्नर से बात करेंगे और बातचीत करने के बाद समाधान निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर अधिकारी इस बात पर कहते हैं कि अगर हड़ताल कर्मी अपनी हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। तो लगातार एक और जहां पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं सफाई कर्मी, उनकी अपनी मांगे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारी और जिम्मेदारों की अपनी एक दलीलें हैं। लगातार ये जो स्ट्राइक किया जा रहा है इसमें लगभग 900 जो सफाई कर्मी हैं वह रायपुर नगर निगम के अंतर्गत काम करते हैं। तो इस पर आप साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि लगातार जो 70 वार्ड है यहाँ पर और लगातार जो रायपुर के जो जितनी जनता है, कितनी जनता इस चीज से प्रभावित होंगी, कितने जो जब सफाई कर्मी आंदोलन पर उतर आए हैं तो इस पर कितना जो एक प्रभाव है वह पड़ने वाला है। फिलहाल महापौर से मुलाकात करने के बावजूद जो सफाई कर्मी है वह अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जहां एक और मारपीट से शुरू होने वाला मामला बाद में उनकी मांगों तक आ पहुंचा, जहां एक और अधिकारियों ने कहा कि मारपीट को लेकर जो पुलिस द्वारा जो एफआईआर है वह दर्ज कर ली गई है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। वही महापौर हड़ताल कर्मियों को समझाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मारपीट का मामला एक और दर्ज होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला जो रोटेट हो इसलिए हो जाता है क्योंकि बात फिर वेतन पर आ जाता है। अधिकारी कहते हैं कि कंपनियों को ठेका दे दिया गया है। मोनिका, जैसे कि आपने बताया कि मारपीट से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, फिर जैसे तैसे जहां इस पूरे मामले में जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी पुरानी मांगे सामने रख दी हैं। क्या इसी को लेकर जो अधिकारी हैं वो आक्रोशित हैं कि मारपीट का जो मामला था उसमें एफआईआर हो गई है लेकिन पुरानी मांगों को उठाया जा रहा है इस वक्त, और ऐसे में शहर की जो व्यवस्था है वो खराब हो रही है और इसलिए सीधी चेतावनी दी जा रही है टर्मिनेट करने की? आज बिल्कुल पूरा शहर इससे प्रभावित होगा क्योंकि डोर टू डोर कचरा जो है वह सुबह से ही रायपुर नगर निगम के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से अधिकारियों ने इस पर जानकारी दी कि इसमें जो आउटसोर्सिंग के जरिए इस पर जो ठेका है वह राम की कंपनी को दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये कर्मचारी काम करते हैं। नगर निगम द्वारा जो संचालित है वह इसे किया जाता है, लेकिन ठेका जब दे दिया गया है तो कंपनी को पूरी तरीके से जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन कंपनी को भी एक लेटर रायपुर नगर निगम की ओर से जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को समाधान किया जाए, क्योंकि 900 कर्मचारी जब एक साथ हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जो राजधानी है, पूरे के पूरे जो राजधानी वासी है, इसे लेकर उन पर जो है वह सीधे राजधानी रायपुर पर इसका पूरा जो प्रभाव है वह पड़ता है। मारपीट से जो ये मामला शुरू हुआ था, मारपीट एक अलग मामला था, लेकिन बाद में इस पर जब एफआईआर दर्ज कर ली गई, इस पर जब कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा कर ली गई, फिर भी जो सफाई कर्मी है वह डटे हुए हैं अपनी इन मांगों को लेकर कि वेतन बढ़ाया जाए और भी जो उनकी एक दो मांगे हैं उसे लेकर वो लगातार डटे हुए हैं। महापौर से मुलाकात करने के बाद भी जो हड़ताल है वह अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है और कर्मचारियों का यह कहना है, जो सफाई कर्मी है, कि लगातार जो जिस तरीके से वो हड़ताल पर बैठे हैं इस मामले को लेकर लिखित में दिया जाए तब वो अपना जो ये हड़ताल है वह खत्म करेंगे। लिखित आश्वासन चाहते हैं कर्मचारी और हड़ताल पर डटे हुए हैं। कुछ पुरानी मांगे इस वक्त निकलकर सामने आई। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन मारपीट से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपनी कुछ पुरानी मांगे लेकर सामने आ गए हैं। वेतन वृद्धि की मांग हो, इसके अलावा दूसरी जो मांगे हैं, तो वहीं एजाज ढेबर जो महापौर हैं रायपुर के, वो कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं कहना है कि नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी। लेकिन अब ये पूरा मामला आगे क्या रुख रहेगा, इंतजार करना होगा।